बच्चों, ऊष्मीय प्रसार, ठोसों के ऊष्मीय प्रसार के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसको जानना अति आवश्यक है और बहुत आसान है। प्रायः सभी ठोस गर्म होने पर फैलते हैं तथा ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। भिन्न भिन्न ठोसों में ऊष्मीय प्रसार भिन्न भिन्न होते हैं। समान रूप से गर्म किए जाने वाले तांबे में लोहे की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। तांबे में लोहे की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। ठोसों का एक निश्चित आयतन व एक आकार होता है निश्चित, तथा गर्म किए जाने पर सभी दिशाओं में प्रसार होता है। यदि हम किसी घनाकार ठोस को गर्म करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में समान रूप से वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में ठोस की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तीनों बढ़ जाते हैं। लंबाई के बढ़ने को रेखीय प्रसार, इसको मैं बहुत संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। सॉलिड का एक्सपेंशन तीन प्रकार से होगा। नंबर फर्स्ट, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन माने रेखीय प्रसार। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नंबर दो, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नंबर तीन, क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम अब एक एक का अलग अलग विस्तार रूप में प्रसार गुणांक निकालेंगे। इस आधार पर ठोसों के तीन प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। नंबर फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक। किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं, मान लीजिए यह एक आपका ठोस है, क्षण है, ठोस क्षण है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। इस लंबाई को अगर यल माने और तो एक्सपेंशन इसमें डेल्टा यल का हो रहा है, और यह निश्चित तापक्रम पर हो रहा है, जिसे हम इसका मान लीजिए क्षण का प्रारंभिक ताप T है। प्रारंभिक ताप T है, T सेंटीग्रेड है। और जब इसका कुछ ताप बढ़ा देंगे तो उसको हम मान लेंगे डेल्टा T। अब डेल्टा T टेम्परेचर जब दे दिए हम यल लंबाई के क्षण को, तो इसे हम लिख सकते हैं क्षण की लंबाई में वृद्धि हो गई। क्षण की लंबाई में वृद्धि हो गई। क्षण की लंबाई में वृद्धि। अब वृद्धि कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा यल वृद्धि हुई है। डेल्टा यल इज इक्वल टू यल इंटू डेल्टा T। ये
इज इक्वल टू नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी, और अथवा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। मान लीजिए कि डेल्टा टी एक अनसेंटीग्रेड है, इज इक्वल टू 1 अनसेंटीग्रेड, तो डेल्टा एल का वैल्यू हमें मिल जाएगा अल्फा इंटू एल इंटू 1। इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, आर डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल। अल्फा जो है ये लीनियर एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका तब वैल्यू होगा अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल। कहने का मतलब किसी पदार्थ की क्षण का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन से दिखाया गया है। इसका मात्रक प्रति अंश सेंटीग्रेड है, इसका मात्रक प्रति अंश सेंटीग्रेड होता है। आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको हम बताएंगे आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक के बाद क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का नंबर आता है, जिसमें हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक की भांति किसी ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी ठोस के प्रारंभिक क्षेत्रफल, ताप में वृद्धि तथा ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के पटल का 1 से अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर पटल के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे प्रायः ग्रीक अक्षर बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, बीटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। माना कि किसी पटल का प्रारंभिक क्षेत्रफल यह है, इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि हुई, इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि हुई, डेल्टा टी की वृद्धि हुई जिससे इसका क्षेत्रफल हो गया ए प्लस डेल्टा ए। अब पटल का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अब पटल का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसी को कहते हैं बीटा।
इज इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। मान लो पहले ताप T था, वृद्धि हुआ तो डेल्टा T, ताप में वृद्धि इज इक्वल टू डेल्टा A अपान A प्लस डेल्टा T प्रति अंश सेंटीग्रेड। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का क्षेत्रीय रेखीय प्रसार गुणांक से अब हम इसके बाद संबंध बताने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हम रिलेशन बताने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन and coefficient of linear expansion। इसका डायग्राम पहले देखें। मान लीजिए कि कोई पटल 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने वर्गाकार है। तो वर्गाकार पटल का जब हम ताप देंगे, टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड मान लीजिए बढ़ा दिए, तो इसमें जो प्रसार इसका हुआ वो हो गया 1 प्लस अल्फा, प्रसार हो गया। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है, को मान लिया है मैंने, अल्फा को मैंने इसके पहले निकाला। अल्फा इज ये लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो रेखीय प्रसार है उसका गुणांक अल्फा है, और 1 सेंटीमीटर के वर्गाकार पटल में अल्फा को हमने बढ़ा दिया तो आ गया 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, और ये चारों तरफ से बढ़ा क्योंकि इसका क्षेत्रीय प्रसार हो रहा है। अब इस तरीके से इसका 1 प्लस अल्फा में सेंटीमीटर में प्रसार हो गया। पटल की प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा बनी, ये भी एक 1 प्लस अल्फा, और ये भी प्लस 1 प्लस अल्फा, ये भी 1 प्लस अल्फा, और ये भी 1 प्लस अल्फा बना। अब पटल की प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा है, प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर है। तो इसका पटल का क्षेत्रफल, पटल की प्रत्येक भुजा, पटल की, तो अब इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1 प्लस अल्फा का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा। अब ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में वृद्धि, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लीजिए आप कि 1 सेंटीमीटर ताप जब इसको दिया गया तो 1 प्लस अल्फा इसका एक्सपेंशन हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और प्रारंभिक इसका जो है लंबाई थी 1 ऋण 1 आ गया। अब जब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 हो जाएगा, -1 1 से कट जाएगा,
चूंकि अल्फा का मान 1 सेंटीमीटर से बहुत कम है, अतः अल्फा स्क्वायर का वैल्यू का मान और भी कम होगा, तो हम बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 2 अल्फा। इसका मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दूना होता है। यही हमें बताना था कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दूना होता है। अब बच्चों, अब आप देखिए, अभी तक मैंने आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में बताया था। अब मैं आयतन प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक से संबंध बताने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम expansion volume expansion and coefficient of linear expansion। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन माने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम अब बताने जा रहे हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ का जो चारों तरफ ऊष्मा बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से जो प्रसार होता है, उसका संबंध लीनियर एक्सपेंशन से कितना है। मान लीजिए घन की प्रत्येक भुजा, घन अब बनाने जा रहे हैं। देखिए घन है, घन इस तरीके का है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई जो भी कह लीजिए टोटल होता है। अब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई तीनों को कैलकुलेट करेंगे। क्षेत्रीय प्रसार में तो यह हुआ था कि केवल लंबाई और चौड़ाई में इजाफा हुआ था, इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में बढ़ोतरी होगी। तो घन की प्रत्येक भुजा को मान लीजिए कि 1 प्लस अल्फा है, तो 1 प्लस अल्फा है प्रत्येक भुजा। घन की एक भुजा या प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा है। तो आयतन इसका जब निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर 1 प्लस अल्फा का क्यूब। जब आप 1 प्लस अल्फा का क्यूब निकालेंगे तो लिखेंगे, या तो आयतन में वृद्धि, अब यहाँ निकाल लीजिए आयतन में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा का क्यूब माइनस 1। 1 प्लस अल्फा को खोल दीजिए, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा माइनस 1।
इसको और आसान करेंगे जब, तो लिख सकते हैं R1 प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -1, माइनस माइनस से काट दीजिए। अल्फा का मान बहुत कम है, बहुत कम है 1 से, अतः अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब व अल्फा क्यूब भी बहुत कम होगा, कम होगा। हम इसे छोड़ देते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वैल्यू जो आया है आयतन में वृद्धि को, इसका कोफिशिएंट है गामा। गामा को अब ये अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब दोनों खत्म हो गया, तो गामा बराबर हम लिख सकते हैं 3 अल्फा। कहने का मतलब कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। का 3 गुना होता है। हम यही बताने आपको समझाने जा रहे हैं। आयतन में इसके वृद्धि जो अल्फा 1 प्लस अल्फा हुई है वो चारों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में होगी। उसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लीजिए इसके आयतन में 1 प्लस अल्फा लंबाई में भी चौड़ाई में भी ऊंचाई में भी या मोटाई में भी हुई है। इसको तीनों तरफ लिख दीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, और इसका मान निकाल लीजिए।